हमारे साथ इस वक्त तुषार शर्मा की सास पूर्व जज गिरीवाला जी मौजूद हैं। गिरीवाला जी, बहुत स्वागत आपका विस्तार न्यूज में। और गिरीवाला जी, आपसे मैं सवाल जवाब की शुरुआत करूं। वैसे विस्तार न्यूज देश का ऐसा लीडिंग चैनल है जो हर बात को बहुत विस्तार से बताता है, इसलिए हम थोड़ा सा आपका वक्त चाहेंगे। और मेरा पहला सवाल यही है गिरीवाला जी कि तुषार शर्मा की मौत के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। तुषार शर्मा कैसे आपकी बहू बनी, कैसे आपकी मुलाकात हुई, मैं ये जानना चाहता हूं शुरुआत में। सर एक्चुअली इनका कोई जीवन साथी या किसी ऐप से शायद दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए हैं जी। और जब इसने मुझे बताया तो क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि दोनों की बहुत भिन्न थी, तो वी सेड कि लेट्स अभी बात कर लीजिए, देखो कैसे सामंजस्य बनता है। जी। फिर त्विषा खुद किसी काम से आई थी ऐसा उसने बताया था, लेकिन हमारे घर आई थी। थोड़ा सा अटपटा तो ज़रूर लगा था, बट मुझे लगा कि आजकल पेरेंट्स बहुत आज़ादी दे देते हैं बेटियों को। जी। तो आई थी, स्वागत था उसका। उसने कहा मुझे पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, खाना बनाना बहुत रुचि है, मुझे अपना काम भी बहुत पसंद है। उसने देखा कि सबको हमारे यहाँ बहुत एकेडमिक माहौल भी है, तो उसको निर्बाध रूप से अपने जो भी अध्ययन करना था, जॉब करना था, उसमें कोई बाधा नहीं थी। शी सेड, मैंने ये भी पूछा था देखो आपका दिल्ली का जॉब है, कैसे करोगे? तो शी सेड कि हमारा ऑनलाइन वर्क है, वर्क फ्रॉम होम है, तो मुझे कोई बाधा नहीं है, मैं आ सकती हूँ। जी। ऐसा इनका माने बातचीत चलती रही एंड फाइनली दोनों साइड्स की ब्लेसिंग्स के साथ इनका माने वी हैड द वेडिंग ऑन 9 दिसंबर जी 2025 जी। और इस तरह से चला। फिर एक्चुअली 16 अप्रैल के बाद में स्थिति बहुत ही बिगड़ती हुई दिखी। जब पहली बार वो उसने कंसीव करने की उसकी जानकारी मिली, जी। उसने पहले मुझसे छिपाने की बात कही। उसने समर्थ से भी कहा था बिल्कुल बताना नहीं। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी गर्भ गिराए और उसको मालूम था हमें मालूम होगा 30+ के एज में शादी होती है, तो उसका प्राकृतिक परिणाम तो होता ही है बच्चा होना। शी डिडंट वांट टू हैव अ चाइल्ड। ठीक है, वो तो एक महिला की स्वतंत्रता का भी एक प्रतीक है, इट्स ओके। उसके बाद से देन चली गई अपने घर छोड़कर, यहाँ से चली गई वापस। 23 को उसकी मम्मी आई थी साथ में जी। एंड देन शी डिडंट वांट टू स्टे, शी सेड सब, बिकॉज दोनों का एक वो रिजर्वेशन था जाने के लिए बेंगलोर और चिकमगलूर। जी। वहाँ नहीं गई। शी सेड समर्थ आ जाएंगे 30 को, तब मैं जाऊँगी। जी। 30 को दोनों लोग आए। समर्थ बेंगलोर से आया, ये नोएडा से आई, और आते ही साथ उसने रोना धोना शुरू कर दिया कि मुझे MTP कराना है। ऐसे देखो ये मेडिकल सुपरविजन में ही हो सकता है। दोनों लोग बंसल हॉस्पिटल गए, उसने फोर्स किया समर्थ को कंसेंट भरो, तो ही सेड नो, व्हाई आई विल फिल। तो डॉक्टर ने कहा इट्स नॉट एडवाइज्ड, देखो वंस यू मिस फर्स्ट प्रेगनेंसी डिफ़िकल्ट होता है, एडवाइज्ड फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, ऐसा लिखा है उस पर्चे में। उसके बावजूद भी उसने कंसेंट फॉर्म भरा, MTP की ड्रग्स प्रोक्योर की वहीं से जी। और उसके बाद फिर वी सेड कि देखो वे आउट द प्रोज एंड कॉन्स, क्योंकि मातृत्व होने में एक किसी पर्सनालिटी का बहुत सारा विस्तार होता है। यही एक क्रिया है जब इंसान यानी कि आप चाहती थी कि आप दादी बने, घर में नया मेहमान आए, नन्ना मेहमान आए, और तुषा चाहती थी कि वो अभी मां नहीं बनना चाहती। लेकिन जो घटनाक्रम पूरा हुआ गिरीवाला जी, हमने देखा एक CCTV भी सामने आया है जिसमें वो सीढ़ियों से जाती हुई नजर आ रही हैं। उस दिन आप कहां थी? आपको कब पता चला कि क्या हुआ? देखिए विस्तार न्यूज है, हम चाहते हैं कि आपका पूरा पक्ष ये पूरा देश देखे, और इसलिए हम आपसे सवाल करेंगे और कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उस दिन हुआ क्या था। सर आई जस्ट वांट टू चेक ऑन यू दैट इट्स नॉट अ क्वेश्चन मेरे दादी बनने का जी, क्योंकि हमारे तो कितने दिन तक के हैं, 2-4 साल के बाद वी आर नो मोर। ठीक है, इट्स अ क्वेश्चन कि जब दो लोग एक वैवाहिक बंधन में बंधे हैं तो एक बच्चा और उसको दृढ़ करता है। ठीक है, और उसको एक जब दृढ़ करता है देन उसके बाद इनका एक अवसर रहता है कि एक दूसरे को एक कड़ी के रूप में आगे अच्छा जेनेटिक्स होता है, तो वी हैव वन गुड जेनेटिक प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। मेरा तो कुछ ऐसा नहीं था, हम कितने दिन के लिए हैं, ठीक है, लेकिन दैट हैज टू बी सीन। ठीक है मैडम, आपकी बात ये हाँ जी नेचुरली 9:30 के करीब, जी 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 9:30 9:30 बजे के करीब मैं अपने कमरे में चली गई जी। हाँ, 9:30 बजे के करीब मैं अपने कमरे में चली गई। त्विषा
बिकॉज कई बार वो फ़ोन पर MTP का पिल्स उसने ले लिए थे, तो अपने कमरे में गई, शी हैड टोल्ड समर्थ आई नीड माई स्पेस, तो वो अपने कमरे में नीचे की तरफ गई थी एंड समर्थ भी शायद नीचे की तरफ गया, उसने समर्थ को बोला सी आई एम गोइंग होम टुमारो, अम्मा को मत बताना। अच्छा, इसका कुछ एक्टेड कॉन्डक्ट ऐसा था कि इसने 2 दिन बाद का रिजर्वेशन कराया था और उसने खुद कैंसिल करके मुझे टिकट भेजा, कहा कि आई हैव कैंसिल इट अम्मा, सो बी इट। तो एनीवे उसके बाद समर्थ भी, बिकॉज उसके केसेस लिस्टेड थे, नेक्स्ट डे उसको कुछ मैटर्स थे, और अचानक जब 10:10 पे उसकी मदर का फ़ोन आया तो हम ऊपर गए, पहले नीचे गए देखने के लिए कि कैसा तो नहीं कि बाहर बात कर रहे हो। उसके बाद देन आई वेंट अप, तो वी सॉ दैट शी वाज ऑलरेडी हैंगिंग, सो आप कोशिश की उसको लाने की। आप देखिए 9:40 के बाद से हमारा कोई संसर्ग ना फिजिकल ना एनी कॉन्वर्सेशनल है। सारे टेलीफोन्स की डिटेल हमें इसलिए चाहिए कि ऐसी कौन सी बात उससे कही गई थी जिससे इतना बड़ा कदम उठाया। हम मान ले कि वो भाई ट्रीटमेंट में थी तो भी कुछ तो एग्रीवेटिंग फैक्टर था, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर ऑल ऑफ दैट। जी गिरिबाला जी, एक आरोप ये लगाया गया है कि तुषा ड्रग्स लेती थी या फिर कोई नशे का सेवन करती थी और वो मानसिक रोग से ग्रसित थी, उन्हें कोई साइकेट्रिस्ट ट्रीट कर रहे थे, ये भी जानकारी सामने आई, इसमें सच्चाई क्या है? सर उसका जब ये प्रेगनेंसी गिराना चाह रही थी तो तब उसको साइकेट्रिक काउंसलिंग के पास डॉक्टर सत्यकांत के पास गई थी, उन्होंने लिखा भी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, और जो दवाइयाँ दी वो शिज़ोफ्रेनिया में देती है, एंजाइटी डिप्रेशन को कोप अप करने के लिए। जी एनीवे वो दवाइयाँ बिकॉज वो सेल्फ एडमिनिस्टर करना चाह रही थी, उसको लगता था कि कोई मुझे मॉनिटर ना करे, पॉसिबल है कि वो पूरा नहीं ले रही थी, बट शी वॉज टेकिंग दोज मेडिसिन, ऐसा शुरुआत हुआ है। देन जो ड्रग्स लेने की बात है पूरी तरह से खुलासा मुझे तब हुआ जब उसने काउंसलर के पास, बिकॉज ये दोनों कपल काउंसलिंग में भी जाने लगे थे, काउंसलर के पास जाकर कहा कि आई हैव टेकन मारुआना इन ह्यूज क्वांटिटीज, जब लार्ज क्वांटिटीज में है तो देन द काउंसलर आल्सो सेड देन यू डिसकंटिन्यू। तो उसने पहली पिल तो ले ली थी काउंसलिंग से पहले, फिर देन शी हैड टू अंडरगो दैट एंटायर साइकिल। ओके, व्यवहार कैसा था गिरिबाला जी? चूंकि एक सास और एक बहू का रिश्ता माना जाता है कि अगर सास माँ बन जाए, बहू बेटी बन जाए तो रिश्ता बहुत अच्छा हो जाता है, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो रिश्ता बिगड़ जाता है। मैं समझना चाहूँगा कि तुषा जब आपसे बात करती थी तो किस तरह का आपका उनके प्रति, उनका आपके प्रति व्यवहार था? देखिए उसका तो मैं कहूँगी कि मेरे प्रति तो सम्मानजनक ही व्यवहार रहता था और मेरा उससे इवन एक बेटी से भी ज़्यादा रहता था, क्योंकि मैं जैसे मैं समझती हूँ बहू के तो एक बहुत बड़ा ओहदा रहता है। हाँ। बेटी तो पढ़ लिख कर हम उसको सींचते रोपते हैं, लेकिन जब एक बहू बनती है कोई एक व्यक्तित्व में निखार आता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी की जो उस परिवार की जो प्रिंसिपल्स हैं उसको एक स्थापित करती है, स्थापना होती है, उसके बाद उस पीढ़ी को आगे बढ़ाती है। तो ये सब करने के लिए यदि तैयार नहीं थी तो बहुत सारे और तरीके थे, लेकिन एज अ सास तो उसने बस एक आध बारी मुझे कहा कि अम्मा डोंट फोर्स मी, आई डोंट वांट। हमने सिंपली ये पूछा बेटा कम खाना खा रही, इज देयर समथिंग, टेल मी व्हाट इज इट। उस दिन उसने ज़रूर मुझे एकदम ज़ोर से कहा कि डोंट फोर्स मी इनटू, मेरी मम्मी भी वहाँ से फोर्स कर रहे हैं कि बच्चा आई एम नॉट अ मशीन। आई सेड दिस इज नॉट द क्वेश्चन त्विषा, बट यू नीड केयर, अगर है तो यू नीड केयर, अगर नहीं रखना चाह रही तो भी यू नीड केयर, लेकिन उस केयर को डिनाई करना that was her own wish। मतलब इस बच्चे को लेकर आप में और तुषा में थोड़ा सा झगड़ा जैसा हुआ इस बच्चे को लेकर? सर झगड़ा जैसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन उसने अपना मत जाहिर कर दिया, तो देन आई सेड वी रिस्पेक्ट योर विशेस, क्योंकि बॉडी इज योर्स। हम अगर आपको रिस्पेक्ट करते हैं एज एन एडल्ट तो द राइट टू बेयर एंड द राइट टू अबॉर्ट दोनों उसी का राइट था। गिरिबाला जी, आप चूंकि पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज रह चुकी हैं और आपका परिवार, हाँ यस सर, लास्ट क्वेश्चन, दिस इज लास्ट। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप जज रह चुकी हैं, तुषा के परिवार के लोग कह रहे हैं कि आपके पास बहुत पावर है, आप पावर का मिसयूज कर रहे हैं, आप झूठे आरोप लगा रहे हैं कि तुषा जो है ड्रग्स लेती थी और आपने अपने बेटे को बचाने के लिए ये सब कुछ कहा जा रहा है। बेटा आपका कहाँ है?
सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी आंसर दैट कि दैट हम आरोप लगा रहे हैं. देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ आरोप. ना मैंने पहले लगाया, हमारा यही था तो हम पहले भी उसको बैग पैक करके उसको भेज देते पेरेंट्स के पास. ऐसा तो नहीं किया. वी ट्राई टू नर्चर हर. हम लोग जिस स्थिति में थी उसको आगे पालन पोषण करने की कोशिश की. फिर उसके बाद आपका आरोप है, I mean, आपका कहना है कि उनका आरोप है कि वी फोर्स्ड हर. ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं थी. इंडिपेंडेंट माइंडेड लड़की थी, जब चाहे घर चली जाती थी. योर थर्ड थिंग इज कि वेयर इज द सन. ही हैज़ एवरी राइट. देखो, इट इज़ अ मैटर जहाँ वी आर बीइंग हाउंडेड, वी आर बीइंग ट्रीटेड लाइक फ्यूजिटिव्स. गिरिबाला जी, मैं आपका अगर 1 मिनट और ले लूंगा तो मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे. 1 मिनट और बचाऊंगा, ज़्यादा नहीं, केवल 60 सेकंड. 1 सेकंड में ये जानना चाह रहा हूं कि आपने क्या ट्रिशा के घर पर जाकर ट्रिशा के बारे में बात की थी उनके घर वालों से इतने महीनों में? नहीं, इसके देखिए, जब ये संक्रांति का अवसर था तब हम उसको, क्योंकि संक्रांति के बाद पहले ये लोग हनीमून चले गए थे वियतनाम, उसके बाद संक्रांति पर वो घर गई थी. हाँ. उसके 7-8 दिन बाद मैं उसको लेने गई थी और उसकी मदर थी, फादर नहीं थे. फादर तो मोस्टली बताते हैं कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, पता नहीं फार्मास्यूटिकल्स का क्या काम है उनका. बट एनीवे मदर थी. बहुत सम्मान से उन्होंने हमें भी रखा और सम्मान से हमारी बहू को भेजा. जी, दैट वाज द ओनली टाइम. बट इस बीच में वो कभी नहीं आए हमारे घर. जी. और मैम वो चाहती हैं कि ये केस दिल्ली जाए. मैम थोड़ा सा, मतलब 30 सेकंड और मैं चाहूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी चर्चाएं हैं. मैम, सोशल मीडिया पर चर्चा ये भी है कि आपके बेटे समर्थ को लेकर चर्चा चल रही. मैं वो कहना नहीं चाहूंगा प्लेटफॉर्म पर, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स को लेकर उनकी डाउट है. ऐसी चर्चाएं हैं. मैं दावा नहीं कर रहा हूं, ना विस्तार न्यूज दावा कर रहा है. इस तरह के आरोपों पर आप क्या कहेंगी? और चैट्स जो उन्होंने अपनी मां के साथ बातचीत की क्या थी, आरोप हैं, पहले मुझे ये तो बताएं ना. आरोप ये तक हैं सर, अगर एक मेंटली डिस्टर्ब पर्सन को, जी जी, यस, चैट्स मां के साथ जो बातचीत हुई है वो क्या है. आरोप है? और जो एक तरह का आरोप ये है कि शायद वो नॉर्मल नहीं है समर्थ. ये बिल्कुल बेबुनियाद है. जी. और अगर ऐसे चैट हैं तो देखो, कोई मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है तो वो अपने संबंध में, अपने रिश्तों के संबंध में एक बिल्कुल विकृत स्थिति प्रकट कर सकती है. तो उन चैट्स का तो कोई महत्व नहीं है. समर्थ अगर नॉर्मल नहीं होता तो शादी ही क्यों करता? ऐसा तो कोई नहीं था कि हम लोग उसको मैंने उसको ज़बरदस्ती वेदी पर लाए थे. ऐसा तो नहीं है. दोनों ने सहमति की दी थी. दोनों एक दूसरे को जानते भी थे, टेलीफोनिकली मिले भी होंगे, जैसे भी होगा. बट दे न्यू ईच अदर. तो ये एकदम बेबुनियाद बात है. और कोई प्रश्न आपका? यस मैम, ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, इसको लेकर आपने काफी हद तक क्लियर किया है. लेकिन आपकी बहू थी ट्रिशा, और इतने दिनों से उनकी डेड बॉडी अस्पताल में है. सेकंड पोस्टमार्टम भी हो सकता है. लेकिन परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि बेटी मेरी रोती रही, कहती रही कि मां मुझे इस नरक से निकालो, और इतने सारे गंभीर आरोप लगे. ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने ऐसे ही आरोप लगा दिया, कुछ तो हुआ होगा ना गिरिबाला जी? सी देखिए, ऐसा लड़की कोई खूटे पे तो बंदी नहीं थी. 5 महीने में 5 बार गई. एक बार 20 दिन के लिए, एक बार 7 दिन, एक बार 8 दिन, इस तरह से गई है. और शादी में भी गई है. टोटल 5 टाइम्स शी हैज़ गॉन. अब उस 5 बार जाने में, अब अगर फिर भी उसको परेशानी थी तो प्रेम से जाती. क्या आपका बेटा निर्दोष है मैम? ये इस तरह से गिरिबाला करके जी, हमारे ऊपर क्या आपका बेटा निर्दोष है? 100% सर. 100% सर. देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग. 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है पुलिस कर रहे हैं. 10,000 का इनाम घोषित कर दिया पुलिस ने. ये मुझे जानकारी मिली है. जी, मुझे जानकारी मिली है. तो ही विल एग्जॉस्ट हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है उमर खालिद के मैटर में, जो अभी कल परसों जजमेंट आया है जस्टिस नागरत्नम साहब की बेंच से. आपके कितने बेटे हैं? भाई यूएपीए टेररिज्म. आपके कितने बेटे हैं? मेरे 2 बेटे हैं. ये और मेरे 2 बेटे. क्या बड़ी बहू का भी तलाक हुआ था? बड़ी बहू का म्यूचुअल कंसेंट से तलाक हुआ. तो 6 साल शादी दोनों ने निभाने की कोशिश की, लेकिन परस्पर सहमति से अलग हुए. दैट इज़ अ कानूनी, इट्स अ लेजिटिमेट फॉर्म, क्योंकि उसको जॉब्स वहाँ करने थे. बेटा इंडियन एयरफोर्स में है,
तो शी वॉज नॉट रेडी टू मूव। महीने में 2-3 दिन आना, फिर झगड़ के चले जाना। तो अल्टीमेटली दोनों ने परस्पर सहमति से अलग होने का निश्चय लिया। दैट इज परफेक्टली ओके। मैम, ये भी अगर चाहती थी she could have done this, but ये समर्थ को लेकर एक सवाल ये है कि समर्थ अभी कहाँ Yes. हैं? समर्थ कहाँ है? आपसे बातचीत हुई है? क्या समर्थ फरार है? ये उसके एडवोकेट ही बताएंगे, क्योंकि एडवोकेट उस मैटर को डील कर रहे हैं। उसका जी। जो संवैधानिक राइट है टू प्रोटेक्ट हिज लिबर्टी, वो उसका पूरा एग्जॉस्ट तो करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अभी मैंने सुना मैडम, एक चीज, बस एक सेकंड मैम, एक सेकंड मैम सुनिए। मैंने सुना कि आप फैमिली के स्टैंडर्ड को लेकर भी सवाल कर रही थी। गिरिबाला सिंह जी चली गई हैं और विस्तार न्यूज बात करने की कोशिश कर रहा था।